right? So good morning to all of you. Today we are on day 3 retirement और यहाँ आज हम दो टॉपिक्स को एक बार फाइनल वाइंड अप करेंगे और वो वापस से लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। पहला टॉपिक, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होता है? गेन, राइट? दूसरा टॉपिक, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है वो क्या एक्सपेक्ट करता है फर्म से कि भाई जब मैं आया था, जब फर्म में एक पार्टनर का एडमिशन होता है दैट टाइम आपने मुझे एक डायलॉग बोला था, शगन का पैसा लाके दो, शगन का पैसा। तो अब अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे रिटर्न गिफ्ट भी तो दो। सही कह रहा हूं राहुल? लेटेस्ट ज्वाइन किया है। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द फर्म कि भैया मुझे आज की डेट में फर्म की जितनी भी गुडविल है उसमें मुझे मेरा शेयर वापस करो। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है बेटा, एडमिशन के टाइम क्या आता है, हम उसे कहते हैं भैया कैश में लेके आ। रिटायरमेंट के टाइम ऐसा नहीं होता। बच्चा कह रहा है वाह सर क्यों नहीं होता? क्योंकि रिटायरमेंट के समय एक पार्टनर आप में से रिटायर हो रहा है बच्चों, तो उसको जो भी चीजें देनी है, उसकी कैपिटल, उसके हिस्से का उसके हिस्से का प्रॉफिट, उसके हिस्से की गुडविल, ये सारी चीजें हम उसके अकाउंट में क्या करते जाते हैं? बताएगा कोई आप में से? क्या करते जाएंगे बेटा? अ वेरी सिंपल वर्ड, क्या करते जाएंगे बताइए? प्लस करते जाएंगे। प्लस करते जाएंगे, या इंग्लिश का वर्ड बोले तो एड ऑन करते जाएंगे। फिर लास्ट में हिसाब निकालेंगे कि भैया तुम्हें कितना पैसा देना है। ये मेजर डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर कैश में पेमेंट बार बार थोड़ी ना करेंगे, चलो आज आए हो गुडविल का पैसा ले जाओ, कल आना पुराना प्रॉफिट था वो ले जाना, परसों आना अपनी कैपिटल ले जाना। ऐसा नहीं होता, राइट? तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने रेंडमली अब ये क्वेश्चन पिक किया है बेटा आपकी डीके गोयल का, और आप सुनना, बुक नहीं है तो भी काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ए मैं लिख भी रहा हूं, बेसिक चीजें, राइट? क्या लिखा है इसमें बच्चों? PQR पार्टनर्स है और आगे लिखा है दे आर इक्वल पार्टनर्स। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इक्वल पार्टनर्स है, चलेगा। आगे चलिए, आगे लिखा है बच्चों गुडविल appearing in the books, goodwill appearing in the books at rupees 4 lakh। फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों? appearing goodwill 4 लाख रुपीस। आगे लिखा है आर, फर्म से क्या हो रहा है बच्चों? रिटायर हो रहा है, और इस दिन जिस दिन आर रिटायर हो रहा है, गुडविल was valued at rupees 2,50,000, rupees 2,50,000। सर ये क्या हुआ? डबल डबल गुडविल आ गया। और क्वेश्चन कह रहा है बच्चों पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आपके पास क्वेश्चन था या नहीं था? अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। अब आप में से जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा इस गुडविल अपीयरिंग के लिए क्या नियम एप्लीकेबल हमने सीखा था चेंज वाले चैप्टर से? वहां से सीखते आ रहे हैं बेटा। 26 AS 26 कहता है कि अगर बुक्स में गुडविल एग्जिस्टिंग है, इट हैज टू बी रिटन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और जिस दिन एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उस दिन जो गुडविल है, सर चेंज चैप्टर हो या फिर रिटायरमेंट चैप्टर हो या फिर डेथ वाला चैप्टर हो, सर सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। और वो ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? सर गब्बर सिंह वाली एंट्री। कौन सी एंट्री बच्चों? गब्बर सिंह वाली एंट्री। गेनिंग पार्टनर डीआर टू सैक्रिफाइसिंग बोलो या रिटायरिंग बोलो, बात तो एक ही है बेटा, राइट? आप में से अगर किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं तो आज तो वो सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं ना। अब वो अपने ऑफिस कैसे जा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, और उनको वो रूटीन सैलरी नहीं मिल पाएगी जो पहले मिल रही थी। पेंशन हो सकता है मिल जाए बेटा, राइट? तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उसे क्या करना पड़ रहा है? सैक्रिफाइस। तो चलिए सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, और रेशियो है इक्वल 1:1:1। अब बच्चा कह रहा है सर किसे डेबिट करे किसे क्रेडिट करे समझ नहीं आ रहा। देखिए ये पुरानी गुडविल,
गुडविल हमेशा असेट में दे रखी होगी तभी तो गुडविल मानेंगे। असेट मींस दिया। अब अगर उसको बुक से हटाओगे तो गुडविल डीआर से कहां आ जाएगी, सीआर। ये लीजिए, यानी कि पहली एंट्री बनी, पहली जर्नल एंट्री, पीस कैपिटल डीआर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डीआर, आर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। This is old goodwill, we can say existing goodwill, which has to be written off, or we can say amortized in old partners, old ratio, P's capital DR, Q's capital DR, R's capital DR to goodwill, existing goodwill written off, existing goodwill written off. Please आप चाहे तो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, राइट। और ये डायलॉग वही चल रहा है, old partners, old ratio, and the old ratio is 1:1:1। सर कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में तो आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इतना पॉइंट में आंसर आ सकता है। कितना होगा, आई थिंक ये 1,33,333 होगा। चेक कर लीजिए बच्चों, क्या मैं सही हूं, प्लीज मुझे बताइए, यस और नो। चेक कर लो बेटा, एम आई राइट बेटा, सही है वैल्यूज। चलिए, ये तो हो गया, ओल्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, सर देखिए आर फर्म से रिटायर हो गया, तो अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन बचे, पी एंड क्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, बट गेनिंग रेशियो फर्स्ट क्वेश्चन वाले पैटर्न का है, फर्स्ट क्वेश्चन वाले पैटर्न का है बेटा। आइए चेक कीजिए, इफ आर रिटायर्स, आर रिटायर हो रहा है ना बच्चों, यस, if R retires, then the gaining ratio of P and Q will be same as old ratio। हमने बात की थी, अगर कुछ भी और कमेंट नहीं लिखा हो तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो भी बन जाता है, एज वेल एज गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। इट मींस गेनिंग रेशियो ऑफ P and Q will be 1:1। अब P और Q, आप में से कुछ बच्चों की तरह कंफ्यूज है कि भाई गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, why we are calculating gaining ratio। तो आंसर मिला, भाई जो रिटायर हो रहा है ना पार्टनर आर, उसे उसके हिस्से की गुडविल देनी पड़ेगी, शेयर ऑफ आर इन गुडविल। आज की डेट में फर्म की जो गुडविल है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, कि अगर आप फर्म सेल आउट करेंगे, इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप में से कुछ बच्चे कहेंगे बिल्कुल बेसिक है, मैं अग्री भी कर रहा हूं, वार्म अप क्वेश्चन है बेटा आज का। जल्दी से आगे चलते हैं। आर का गुडविल में शेयर, बच्चों फर्म के अंदर गुडविल दे रखी है 2,50,000, इसमें आर का शेयर होगा 1/3। क्या आप में से कोई आंसर बता सकता है, भले पॉइंट्स में आ रहा है, कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट। 3 8s are 24, देन 1 बचा 0, ये हुआ 83,333 रुपीस। पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया, आप चाहे तो इसे 83,334 भी कर सकते हैं, और अब गब्बर सिंह एंट्री कर सकते हैं। आर ने पी और क्यू को कहा कि भाई हेलो, मैं फर्म से जा रहा हूं, आज के बाद इस फर्म में जो भी होगा वो तुम्हारा होगा भाई, पी और क्यू एवरीथिंग विल बी योर्स। तो भाई जितनी गुडविल आज की डेट में है मेरे हिस्से की, वो मुझे दीजिए ना। अगर हम फर्म बेचते तो 83,334 रुपीस मिलता ना, वो मेरा होता ना, मैं लेता ना, लेकिन फर्म तो तुम बेच नहीं रहे, बिकॉज तुम दोनों तो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हो, इसलिए तुम दोनों के अकाउंट से मुझे मेरे 83,334 रुपीस दे दीजिए। पी और क्यू ने कहा ले लीजिए, कैश नहीं देंगे, हमारे अकाउंट से ये पैसा क्या करेंगे, माइनस। देखिए बच्चों, ये गब्बर सिंह एंट्री चल रही है, पीस कैपिटल अकाउंट दिया, क्यूज कैपिटल अकाउंट दिया, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हम रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं बच्चों, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 83,333। बी शेयर, बी आर्स कैपिटल
is credited, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको शॉर्ट एंड स्वीट लिख सकते हो। गुडविल, शेयर ऑफ आर इन गुडविल गिवन, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, चलेगा चलेगा। Being asked capital is credited with his share of goodwill। और ये किसने दिया सर? ये पैसा दिया है P and Q ने in gaining ratio which is 1:1। यानी 1:1 में हम P और Q का अकाउंट क्या कर देंगे? माइनस, और R का अकाउंट क्या कर देंगे बच्चों? प्लस। इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट, बच्चों रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। इससे अच्छी क्या बात होगी बताइए। अब मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या आप में से किसी भी बच्चे को यहाँ पर डाउट है? प्लीज बताइए बेटा। जो पार्टनर रिटायर होता है हमें उसके हिस्से की गुडविल देनी होती है उसको इतनी सी बात, कौन देगा सर? गेनिंग पार्टनर्स देंगे, राइट। अब देखिए मैं एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि गुडविल की कहानी एक बार के लिए स्टॉप करते हैं, उसके आगे भी चलते हैं बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर देखिए, एक क्वेश्चन है बच्चों, एक्स वाई जेड रेशियो है 3:2:1, और ये देखिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं बैलेंस शीट। बच्चों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं बैलेंस शीट। ऑलरेडी ये आप पढ़ चुके हैं चेंज वाले चैप्टर में भी, एडमिशन वाले चैप्टर में भी, और मैं चाहता हूं आप सब पार्टिसिपेट करें बच्चों, राइट। यहां पर दे रखा है जर्नल रिजर्व 30,000 रुपीज, यहां दे रखा है P&L अकाउंट 18,000 रुपीज, यहां दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दे रखा है 60,000 रुपीज। असेट में दे रखा है गुडविल, गुडविल दे रखा है बच्चों 12,000 रुपीज। यहां दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये दे रखा है बच्चों 42,000 रुपीज। इज इट ओके? एक बार के लिए इतने टर्म्स बहुत है, ठीक है। अब नीचे देखिए क्वेश्चन में मैं कुछ लिख रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं एक्स रिटायर्स। लो जी, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा एक्स रिटायर्स। मैं कॉम्बिनेशन दे रहा हूं दो तीन चीजों का, मजा आएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिख सकता है और शॉर्ट में भी दिख सकता है, बट मैं आपको एक सच बता रहा हूं, जो फैक्ट है, जो आप स्वीकार आपको कर लेना चाहिए, कि जो सीबीएसई बोर्ड है ये आपके साथ क्या गेम खेलता है बच्चों पता है? ये कई बार पूरा क्वेश्चन नहीं देता, ये इसी टाइप का जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये हाफ क्वेश्चन देता है और आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। और वहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने तो लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी या हमने शॉर्ट की थी, हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। बी रेडी विद दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक्स रिटायर्स एंड his share is taken up by Y and Z equally। अब आगे देखिए क्या लिख रहा हूं, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आई एम राइटिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल। देखिए अब मैं पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं आपके सामने, चेक करना। गुडविल is valued, goodwill is valued at rupees 6 lakh। बच्चों फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख रुपीज। सेकेंड पॉइंट, liability for workman compensation, liability for workman compensation is 15,000 rupees। ठीक है बच्चों, और एक छोटा सा पॉइंट हमने कह दिया, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? आराम से सोचिए, टेक योर टाइम, सोचिएगा ध्यान से, दिमाग लगाइए, कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? चेक कीजिए, मैं भी चेक कर रहा हूं।
यस बेटा, ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। बताइए बच्चों, और सेपरेट सेपरेट के हिसाब से बताना, मिक्स करके मत बताना, मिक्स कर सकते हो चलेगा। यस सुशांत बताइए, वेरी गुड। 7। 7, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। एनीबडी एल्स? यस, एनीवन? एनीवन एल्स बेटा? चलो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। कुशान, अभी आपके सामने एंट्रीज करना स्टार्ट करता हूं और आप सबको पता चल जाएगा बेटा। सबसे पहले हैंड डाउन कर लो बेटा, दैट्स गुड। सबसे पहले हमें फर्स्ट एंट्री करनी चाहिए सर जर्नल रिजर्व की। क्या होगा सर? चेंज वाले चैप्टर से पढ़ा था सर, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। फिर पीएनएल की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ये अच्छी वाली चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, राइट। फिर वर्कमैन वाली बात करें तो 60 में से कुछ तो क्लेम क्रिएट हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? कि अगर वर्कर्स के लग जाए तो वी शुड हैव सम अमाउंट इन आवर रिजर्व। सीधी सी बात है बेटा, राइट। तो सर इसमें कुछ पैसे का तो लॉस हो गया और बाकी पैसा सेम एंट्री में ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। देखा जाए 3 एंट्रीज हो चुकी है, मैं रिटर्न में कराऊंगा, डोंट वरी। चौथी एंट्री सर, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ गई, जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। और अगर ये दिख जाए तो उसे राइट ऑफ कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सर दिस इज फिक्टिशियस एसेट, इसे भी क्या करते हैं सर? राइट ऑफ कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो बच्चों इस हिसाब से 5 एंट्री तो कंफर्म हो गई। पहली पीएन जर्नलिज्म, दूसरी पीएनएल, तीसरी डब्ल्यूसीआर, चौथा गुडविल, पांचवा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और छठी एंट्री किसकी होगी बताइए? विद अ डायलॉग, विद अ डायलॉग। यस यस बच्चों, द सिक्स्थ वन, द सिक्स्थ वन, जो इस चैप्टर का मेन हमारा एक जो हमने नया टॉपिक पढ़ा था, कौन सी होगी सिक्स्थ एंट्री? बताओ बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो? स्क्रीन आप सबके सामने। ट्रीटमेंट इज गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके लिए आप डायलॉग भी बोल सकते हो बेटा, और वो डायलॉग कौन सा है आप सबको पता है, गब्बर सिंह एंट्री। तो बेटा 6 एंट्री होंगी उषान। ठीक है, आपने भी बेस्ट ट्राई किया, बिकॉज सबसे मेन तो आपने रिस्पॉन्स दिया। मैंने WCR की 2 कर दी थी, आपने एक ही में चलेगा डाल दिया। चलेगा बेटा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा ना, आप पेपर में जर्नलिज्म और पीएनएल को मिक्स करके करेंगे तो भी चलेगा। नोबडी हैज द पावर टू कट योर मार्क्स, क्योंकि सेम पैटर्न का है तो चलता है। एग्जामिनर उसको 100% स्वीकार करेगा, पूरा सीबीएसई बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो। चलिए, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं ओल्ड रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में। सर दी ओल्ड रेशियो इज 3:1। अच्छा, एक और बात सुन लो बच्चों, हम आपसे जोनल एंट्री पूछ सकते हैं, उसके चांसेस ज्यादा है बेटा, समझ रहे हैं आप? 6 नंबर की 6 जनरल एंट्री, 4 सही तो 4 नंबर, 5 सही तो 5 नंबर, 6 सही तो पूरे 6 नंबर। 3 एंट्रीज भी 6 नंबर में पूछी जा सकती है। बोर्ड कैन आस्क एनीथिंग, राइट। तो 3:1 ओल्ड रेशियो है। आइए सबसे पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी बुक्स है, राइट। फर्स्ट जर्नल एंट्री बच्चों, पार्टनर से XYZ, जर्नल रिजर्व है 30,000 रुपीज। जर्नल रिजर्व अकाउंट DR, जर्नल रिजर्व अकाउंट DR 30,000 रुपीज। अच्छा, एक बेसिक रूल फिर से बता दो, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। अगर पार्टनर के अकाउंट में कुछ प्लस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, और अगर पार्टनर के अकाउंट में लॉस हो रहा है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट। ये तो पूरी पार्टनरशिप में एज इट इज रहता है बेटा, एज इट इज रहता है। जर्नल रिजर्व DR 2, जर्नल रिजर्व DR 2, X कैपिटल to Y's capital to Z's capital. Journal reserve DR to X capital, Y's capital, Z capital, and it has been transferred to old partners, old ratio, and the old ratio is 3:2:1. आयात अभी अभी आपने स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, चेक करो। बहुत अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से अमाउंट आया 15, 10 और 5। डन बच्चों, डन। सेकेंड, सर पीएनएल है। पीएनएल भले एडमिशन हो, भले रिटायरमेंट हो, भले डेथ हो, एज वेल एज
भले डिसोल्यूशन हो, 90% सबका करेक्टर सेम है। जर्नलिज्म का पैसा बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। P&L का पैसा भी बांट दो, 18,000 रुपए है, ये लीजिए। P&L अकाउंट दिया, P&L अकाउंट दिया 18,000, और इस पैसे को भी हमने बांट दिया बच्चों टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। राइट बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, खत्म। ये लीजिए ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, एंड इट इज 3:2:1। सर कितना हुआ 3:1 के हिसाब से? 9, 6 एंड 3,000, दैट्स इट, खत्म। अब देखिए क्या चीज है, वर्कमैन कंपनसेशन। यस सुशांत बताओ, यस सुशांत, व्हाट्स योर डाउट बेटा? सर ये P&L का प्रॉफिट में कैसे है? देखो लॉस भी यार, तो हो सकता है। यार क्या बात कर रहे हो। चलो अच्छा हुआ आपने ये डाउट पूछ लिया। सब बच्चों के लिए एक मैसेज रहना चाहिए। एक बात बताइए, कैपिटल को हम लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं? जल्दी से कोई बताना चाहेगा? Why capital is written in the liability side? जाग जाओ सब, अब जागने का समय आ गया है। सर वो लास्ट एक फर्म की लायबिलिटी है सर, क्योंकि वो पार्टनर्स का पैसा है। क्योंकि सर हम अपने अकाउंट्स हमेशा किसके हिसाब से बनाते हैं? बिजनेस के हिसाब से, ना ही बिजनेसमैन के हिसाब से। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो होता है अकाउंट्स में। तो पैसा हमारा, लेकिन पड़ा किसके अंदर है? बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के लिए वो क्या बन जाती है? लायबिलिटी। इन द सेम मैनर प्रॉफिट हमारा, लेकिन पड़ा कहां है? बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के लिए वो क्या बन जाता है? लायबिलिटी। 11th क्लास याद कीजिए, कैपिटल में तभी तो प्रॉफिट को क्या करते थे? एड ऑन। और अगर बिजनेस के, अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में P&L दिख रहा है, इट मींस वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर हम कहते हैं उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हाँ, अगर P&L असेट साइड में होता बेटा, तो वो आपके लिए लॉस होता। और अगर बैलेंस शीट नहीं बनी हुई, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है P&L का बैलेंस, तो वो प्रॉफिट ही माना जाएगा, चला के लॉस नहीं माना जाएगा। गॉट इट उशान? इज इट ओके बेटा? यस सर। गुड। तो P&L कभी भी आपको लायबिलिटी में दिखता है, इट मींस वो प्रॉफिट है। चलिए बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो बांट दिया। अब स्पेशल वाली गुल्लक जो आपको पेपर में 100% दिखेगी, और हमें इसको भी तोड़ना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर इस गुल्लक में 60,000 रुपीज थे, लेकिन सर जिस दिन एक्स रिटायर हो रहा था ना, वर्कर का हाथ मशीन में आ गया और 15,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, जिसके लिए हम क्या वर्ड लिखेंगे? टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना रुपीस? 15,000 रुपीस। राइट बच्चों, इज इट ओके? और रिमेनिंग 45,000 का क्या करेंगे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, इट विल रिमेन सेम टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। चेक इट आउट बच्चों, ये लीजिए। यानी, और सर अगर किसी भी वर्कर के साथ कोई हादसा नहीं होता तो क्या करते? पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, बी लायबिलिटी क्रिएटेड, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, एंड रिमेनिंग अमाउंट has been credited in old partners, old ratio, old partners, old ratio। और old ratio क्या है? 3:2:1। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई रिटायर हो रहा हूं तो क्या हुआ, मेरे हिस्से का जो भी प्रॉफिट है या अनफॉर्चुनेटली लॉस है, वो मुझे देना होगा, सीधी सी बात। तो ये तो करना होगा एंट्री। और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, हर जगह से। डिसोल्यूशन चैप्टर में थोड़ा बहुत चेंज है वर्कमैन के लिए, बाकी सब सेम है बेटा, तो इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। चलिए 45,000 को बांटा। पहले पार्टनर ये लीजिए, यहां लिख देते हैं 45,000 इन 3:2:1। आप अपने आप बांटते रहना। अब असेट में आइए। असेट में एग्जिस्टिंग गुडविल दिख रहा है सर, असेट में एग्जिस्टिंग गुडविल दिख रहा है, एंड AS 26 कहता है इसे बुक से राइट ऑफ करो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अब असेट हमेशा डेबिट होती है, वी शुड नो दिस थिंग बेटा, हमें पता होना चाहिए चीज, है ना? असेट का नेचर डेबिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट। तो अब असेट की कोई चीज हटाओगे
तो गुडविल डेबिट से कहां आ जाएगा, क्रेडिट। तो फिर डेबिट में क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ये दीजिए बेटा जल्दी से, एक्स कैपिटल दिया, वाइस कैपिटल दिया, एक्स कैपिटल दिया, वाइस कैपिटल दिया, जेड कैपिटल दिया, टू गुडविल, टू गुडविल। एंड द नरेशन इज, सर पुरानी गुडविल या जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, बी existing goodwill write off in old partners old ratio, and the old ratio is 3:2:1। ये लीजिए 12,000 को 3:1 में बांट दिया। ये लॉस है बच्चों, पहले में आई थिंक 6,000 आएगा, राइट। 6,000 4,000 2,000, ये लीजिए हो गया, खत्म। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, कितना रुपीस दे रखा है, 42,000। सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर अगर असेट में कुछ भी उल्टा पुल्टा वर्ड दे रखा है, एक और चीज आ सकती थी, P&L, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता बेटा। अब P&L एक तरफ दिखेगा, या तो लायबिलिटी में या फिर असेट में, बात खत्म। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसको भी दफना दीजिए गुडविल की तरह। फिफ्थ एंट्री देखिए, फिफ्थ एंट्री सेम एंट्री बच्चों, एक्स कैपिटल दिया, वाइस कैपिटल दिया, जेड्स कैपिटल दिया, fictitious asset है बेटा, it has to be amortized, write off in old partners old ratio to advertisement suspense account, right बच्चों। B, advertisement suspense write off in old partners old ratio, और ओल्ड रेशियो हम सभी को पता है, इट इज 3:2:1। हाँ जी बच्चों, कितना रुपीस था, एक बार फिर से अमाउंट चेक करते हैं, 42,000 रुपीस, राइट बच्चों। ये लीजिए 42,000 रुपीस को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 21,000 14,000 7,000, राइट। अब एक लास्ट चीज बची है, दैट इज द सिक्स्थ एंट्री, और जो इस चैप्टर का सबसे मेन चीज है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये मैं हेडिंग में लिख रहा हूं अलग से ताकि आपके दिमाग में रहे। बस इसके लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। और इस क्वेश्चन में रिटायर कौन हो रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में रिटायर हो रहा है एक्स, शेयर ऑफ एक्स इन गुडविल। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा बच्चों कि आज की डेट में एक्स की गुडविल कितनी है, एक्स की गुडविल कितनी है, और उसे ये पैसा कौन देगा। आइए क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों, अच्छे से रिलैक्स, पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे चेक कीजिए। कौन बताएगा बच्चों एक्स के शेयर की गुडविल, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। यस बच्चों, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन, जल्दी बताइए। एक्स के हिस्से की गुडविल बताओ भाई। यस यस यस, 3 लाख कैसे हुआ बेटा, एक्स के शेयर की गुडविल 3 लाख। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, करेक्ट। सर देखिए फर्म की गुडविल है 6 लाख, फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों, 6 लाख, और एक्स का हिस्सा ऊपर ऊपर दिख रहा है 3/6। वेरी गुड बेटा, ये लीजिए। सर फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपीस और एक्स का फर्म में हिस्सा है 3/6। इसमें किसी को डाउट है ना तो आप पूछिए, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद कहेंगे सर समझ में आ गया। यार आज फर्म बेच रहे हो आप, और जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो सब में बटेगा ना। तो हमने तय किया कि आज अगर हम फर्म बेचते हैं तो एस्टिमेटेड गुडविल कितनी मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलेगा फर्म को, 6 लाख रुपए। इसमें एक्स का हिस्सा कितना होगा, हाफ, 3/6। इट मींस एक्स कह रहा है मेरे अकाउंट को 3 लाख से चुपचाप प्लस कर दो। हमने कहा ठीक है भाई कर देंगे, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसे ये पैसा कौन देगा। सर गेनिंग पार्टनर्स देंगे, सर गेनिंग पार्टनर्स। और गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं, सर एक्स तो चला गया, वाई और जेड हो सकते हैं। तो हमें सेकंड चीज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज गेनिंग रेशियो ऑफ वाई एंड जेड।
और इसके लिए मैं वापस से क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और देखता हूं आप में से कौन बताएगा। ये लीजिए बेटा, इसी स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि प्लीज मुझे गेनिंग रेशियो बताइए बेटा। 1:1। वेरी गुड, 100% करेक्ट। इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो 1:1 क्यों हुआ? लास्ट की 2 लाइन में सब कुछ डिफाइंड है। आप जरा चेक कीजिए, एक्स रिटायर हुआ और उसका हिस्सा वाई और जेड को कैसे मिल रहा है? सर इक्वली मिल रहा है। तो इक्वली मतलब गेनिंग रेशियो क्या हुआ बच्चों? 1:1। बात खत्म। ये लीजिए 1:1 में ये पैसा बांट दीजिए, बांट दीजिए नहीं, वाई और जेड का अकाउंट डेबिट कर दीजिए। ये लीजिए, वाई और जेड आज खुश नहीं है क्योंकि वाई और जेड का अकाउंट माइनस होने जा रहा है, लेकिन एक्स कह रहा है ऐसे नेगेटिव भी फील मत करो भाई, आज के बाद ये फर्म तुम्हारी है, राइट? जो होगा तुम्हारा होगा, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज मैं तो ये फर्म छोड़ के जा रहा हूं। 2x कैपिटल 3 लाख रुपीस एक्स को देने हैं। कौन देगा? सर कुछ पैसा वाई देगा और कुछ पैसा जेड देगा। गुडविल का कंट्रीब्यूशन कौन करता है? सर गुडविल शेयर ऑफ एक्स इज गिवन by y and z in 1:1। डन बच्चों, डन, खत्म हो गया। बताइए कहीं टेंशन नहीं, फिनिश। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कहां तक के क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, अप टू क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम 1 to 25 रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। कल मैं रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर दूंगा बच्चों, राइट? ये आपका टास्क बनता है और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस कीजिए, बस एक काम कीजिए, रैंडमली पिक कर लो एनी 5 to 8 क्वेश्चंस ओवरऑल, जो आपको लगे। रैंडमली की एक खास बात क्या है पता है बेटा? क्वेश्चन इजी भी निकल सकता है, क्वेश्चन टिपिकल भी निकल सकता है। तो इससे क्या होगा? बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन प्लीज डोंट राइट द क्वेश्चन नंबर, जस्ट सेंड द स्क्रीनशॉट। लाइक आपको क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है सपोज, तो आपको क्या करने का? 21 नंबर क्वेश्चन का फोटो भेजो और अपनी प्रॉब्लम बताओ। आई एम डेफिनेटली हेल्प यू आउट, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट कल से हम इसके आगे, क्योंकि मुझे भी पता है बच्चा अभी क्या सोच रहा है, बच्चे की माइंड में क्या चल रहा है। सर जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स हो जाए। मेरा मानना है, आई थिंक मैं सही कह रहा हूं, अगर गलत हूं तो प्लीज मुझे मैसेज करना बेटा, राइट? अगर हमने सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए, एटलीस्ट ये रहेगा कि यस सर वी आर सेटिस्फाइड। अब हमें बस एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाए हमारा, तो हम बोर्ड के पेपर को फाइट कर लेंगे। ठीक है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी बात सही है, एटलीस्ट बेसिक सबका कर लिया तो भी काम चल जाएगा बेटा, राइट? So all the best to all of you. Please 5 to 8 questions का expectation है बेटा, जरूर complete करना। ठीक है बच्चों? So bye bye. God bless you. In case of any doubt, you can ask me personally at any point of time बेटा। ठीक है? आप चाहे तो examples भी कर सकते हैं 1 to 25 के बीच में। ठीक है बेटा? Bye bye. God bless you all बेटा।